हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग अध्ययन किए थे कोशिका क्या है। कोशिका समझधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना क्या होती है। शो द डायग्राम। ये पादप कोशिका की संरचना है। यह इसके तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस तरह किसी भी पादप कोशिका की संरचना 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और जीव द्रव्य। ये कोशिका भित्ति सबसे बाहर की ओर संरचना पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति है जो 3 लेयर की बनी होती है, प्राथमिक, बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य ये सबसे बाह्य होती है, ये मध्य में होती है और ये सबसे आंतरिक लेयर होती है। इसके ठीक भीतर कोशिका कला पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका कला लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जीव द्रव्य है, इसके अंदर एक अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यह जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। यह 2 भागों में बटा होता है जीव द्रव्य। ये केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे केंद्रिका, ये धागेनुमा संरचनाएं हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। इसी तरह से कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। ये कोशिकांग जिस तरह से हमारे शरीर के छोटे छोटे अंग होते हैं, ये कोशिका के बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। ये कोशिकांग होते हैं पादप कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी बॉडी, रेक्तिका, माइक्रोट्यूबुल्स। ये जो लवक होता है, हरित लवक 3 तरह का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। हाँ, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाई जाती है, इसलिए हरा दिखाई देता है। ये कैसा होता है? हरा। क्यों हरा होता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट है। इसी हरित लवक कारण ही सभी पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जिससे भोजन का निर्माण होता है। अतः यह पादप कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं। दूसरा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसमें आंतरिक झिल्ली में अंदर के उभार होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ये क्रिस्टी जो है पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम्स कण होते हैं। इन पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये केंद्रक के चारों तरफ ये ट्यूबुल्स की बनी संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं पूरे अंतःद्रव्य में फैली होती हैं, इसलिए इन्हें अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। इन पे राइबोसोम्स के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से भी कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका का जो कार्य है, ये कोशिका के अंदर अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, साथ ही वसा तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गाल्जी ट्यूबुल्स भी ये नलिकाओं के जाल होते हैं, जिनके अंतिम सिरे ये गोलाकार होते हैं और उभयतल संरचना इनकी पाई जाती है। गाल्जी बॉडी भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर श्रावण है। जितने भी कोशिका के अंदर स्रावित होते हैं वो सब गाल्जी बॉडी के द्वारा होते हैं, चाहे हार्मोन्स हों, एंजाइम्स हों, अमीनो एसिड हों, फैटी एसिड हों, सबका श्रावण गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है।
यह जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, या पाई भी जाती है तो बहुत छोटी होती है। रिक्तिका में जल भरा होता है, ये खाद्य पदार्थों के संचय का भी काम करती है। अब ये जो बीचों बीच गोलाकार संरचना देख रहे हैं, इसमें इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की संख्या सामान्यतः सभी कोशिकाओं में एक, कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक होती है। यह लगभग गोलाकार होता है और मध्य में पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं में जो है ये इस परिधि होता है या केंद्र से हट के होता है, लेकिन अधिकतर मोस्टली कोशिकाओं में यह मध्य में पाया जाता है। केंद्रक में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ है। गुणसूत्र कैसा पदार्थ है? आनुवंशिक पदार्थ है। यह डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन। इसके अलावा ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स दो तरह के होते हैं, परऑक्सीसोम और ऑक्सीसोम। ये मुख्यतः ऑक्सीडेशन का कार्य करते हैं, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का कार्य करते हैं, कि मोस्टली पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से पादप कोशिका की संरचना में कैसी होती है? या कोशिका भित्ति, कोशिका कला और जीवद्रव्य की बनी होती है। इसका जो आकार होता है, खटकोणी आकार होता है या बहुभुजी होती हैं। अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से? मोस्टली जो हरित लवक, माइटोकांड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रिक्तिकाएं। अब पादप कोशिका से जंतु कोशिका कैसे भिन्न होती है? ये डायग्राम शो हो रहा है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जीवद्रव्य भरा होता है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। मोस्टली जो कोशिकांग पादप कोशिकांग पाए जाते थे, ज़्यादातर वही होते हैं। केवल यहाँ हरित लवक नहीं पाया जाता और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कुछ कोशिकांग जंतु कोशिकांग पाए जाते हैं जो पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, जैसे सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम है, ये केंद्रक के ठीक ऊपर पाया जाता है। ये केंद्रक के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसकी संख्या 1 या 2 होती है। इसी तरह से लाइसोसोम्स है। ये लाइसोसोम्स है। ये लाइसोसोम्स जो है ये थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें पाचक रस भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो अंतःकोश के पाचन का कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स जो है पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। जंतु कोशिका की जो कोशिका कला होती है, इसमें इनवेजिनेशन होता है, कहीं कहीं पे इनवेजिनेशन होता है, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है? कोशिका कला होती है। इसका भी जीवद्रव्य 2 भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के बीचों मध्य में पाया जाता है, बीचों बीच। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। कोशिकांग के अंतर्गत इसमें गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकांड्रिया आदि सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी कोशिका की संरचना के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका कला और जीवद्रव्य। किंतु जंतु कोशिका में केवल कोशिका कला और जीवद्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे लवक, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक
की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल पादप कोशिकाओं में, इसलिए ये स्वपोषी होती हैं। वर्णीय और अवर्णीय लवक भोजन का संग्रह करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है। गाली बॉडी सिक्रेशन का कार्य करता है। अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम्स अंतःकोश के पाचन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल्स में ऑक्सीसोम परऑक्सीसोम आते हैं जो ऑक्सीडेशन का कार्य करते हैं। सेंट्रोसोम्स कोशिका विभाजन का कार्य करता है। रिक्तिकाएं भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। कुछ कोशिकाओं में फ्लैजिला और सिलिया भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही अंतर्गत हैं। ये मोस्टली लोकोमोशन का कार्य करते हैं। इस तरह से केंद्रक द्रव्य में केंद्रक द्रव्य के चारों तरफ एक कला पाई जाती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कला। केंद्रक कला के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में ऊपर की गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है, और ये धागेनुमा जो संरचनाएं दिख रहे हैं इसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र आरएनए के भी बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर्स हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है मुझको पुनः क्लियर कर दे रहे हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पादप कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए जंतु कोशिकाएं परपोषी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम का जो काम है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। यदि पाई भी जाती हैं तो आकार में छोटी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ये आज कोशिका की संरचना में पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना आपको समझ में आ गया होगा, आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं इवोल्यूशन के आधार पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न है, लिख लीजिए। पहला है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। पादप कोशिकाएं स्वपोषी क्यों होती हैं। ठीक, आज इतने ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दिन दे देंगे।